हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग कल कवि परिचय देखे थे, किसका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। ठीक है, कल क्या देखे थे? कवि परिचय। आज हम लोग को देखना है कि मतलब क्या, आज हम लोग को क्या देखना है आप लोगों को मालूम है? मतलब आज हम लोग को कहानी के बारे में थोड़ा सा डिटेल पूर्वक जानकारी कर लेना है। ठीक है, तो कहानी की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आप लोग को बैकग्राउंड में ही कहानी दिखाई दे रहा होगा, आप लोग वहां से देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्या, तो ये वृंदावन की बात है। किस वन की? वृंदावन की। आज के युग में भी क्या समाज, मतलब क्या आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक मतलब क्या? जो जातिवाद के बढ़ावा करते हैं। क्या करते हैं? बढ़ावा करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको मतलब क्या करते हैं? मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुम्हार जाति का है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या चमार जाति का, यानी वो क्या करेगा? चमार यानी का जूत का काम करेगा, यानी जूता यानी का चमड़ा वाला जो भी काम हो वो काम करेगा। ठीक है, वही क्या करते हैं, वो जातिवाद के जो पोषक होते हैं उसी को बढ़ावा वो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बढ़ावा करते हैं। ठीक है, यानी क्या इस जमाने में भी क्या जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बहुत अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्या, इनके पोषक कई आधारों पर इनकी समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? इनकी समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? बढ़ावा भी करते हैं इसको और समर्थन करते हैं। समर्थन मतलब क्या? बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? तो जातिवाद जो होता है इसको बढ़ावा देना। क्या करते हैं? वो करते हैं कि जो जातिवाद है वो श्रम को जाति के आधार पर ही बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी क्या इस पर क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ठीक है, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक माना जाता है। ठीक है, श्रम का विभाजन क्या किया जाता है? आवश्यक। तो ये तो सही बात है भाई कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है कि जाति के आधार पर होना चाहिए। जाति के आधार पर यदि हम श्रम के विभाजन करें तो ये क्या होगा? मान लीजिए कोई कुम्हार जाति का है और वो क्या करना चाहता है? दूसरा काम करना चाहता है। वो नहीं काम करना चाहता जो कुम्हार जाति के लोग करते हैं। क्या वो नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन क्या जातिवाद के जो पोषक है वो क्या करते हैं? करने से रोकते हैं, जिसके कारण क्या अधिक मतलब बेरोजगारी उत्पन्न होता है। आया समझ में? तो क्या होता है, उस समर्थक जो होते हैं क्या करते हैं? उसको बढ़ावा देते हैं। तो ठीक है, मानते हैं, हम भी मानते हैं कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सभी व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, जो कार्य करना चाहे वो कार्य कर सके अपने स्वेच्छा के अनुसार। ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार वो अपना कार्य स्वयं चुने। आया समझ में? तो जातिवाद जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। क्या है? जाति प्रथा जो है क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। आया समझ में? उसके बाद क्या है, इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है। कि कौन कहता है ये सब? तो ये जातिवाद के जो पोषक है, यानी जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, वो ये लोग कहते हैं कि जातिवाद जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए जातिवाद कोई बुराई नहीं है। ये कौन कहता है? तो जातिवाद के पोषक लोग कहते हैं, यानी जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। क्या है? आपत्तिजनक तो है ही कि श्रम का विभाजन तो जाति के आधार पर तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि लोहार जाति का कोई है और लोहा का काम करना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है क्या कि हम कोई एक बड़ा सा व्यापारी बने। क्या बने? व्यापारी बने। तो क्या वो नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन क्या जो जातिवाद के पोषक है वो क्या करते हैं? ये नहीं करने देते हैं। आया समझ में? तो क्या हुआ, तो ये क्या है? आपत्तिजनक है। क्या आपत्तिजनक है? कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों विभाजन का भी रूप लिए हुए है, यानी श्रमिकों का भी विभाजन के रूप लिया हुआ है, यानी श्रमिक को विभाजन भी कर रहा है यहाँ पे। आया समझ में? तो क्या श्रम विभाजन, जाति प्रथा जो होता है, जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये कौन बोलता है? तो जातिवाद के पोषक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जातिवाद के पोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये जो श्रम विभाजन का दूसरा रूप होता है क्या? जाति प्रथा। क्या होता है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा होता है। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। ठीक है, यानी ये जो श्रम विभाजन है वो निश्चित है कि होना चाहिए, लेकिन क्या श्रमिकों का विभाजन भी तो नहीं होना चाहिए। यानी क्या श्रमिक का विभाजन मतलब क्या कि ये मान लीजिए कोई लोहार जात से है और क्या
लोहे के काम नहीं करना चाहता है तो क्या पहले ही वो विभाजन कर दिया गया है, तू काम करो या ना करो, लेकिन तू ये काम करेगा, दूसरा काम कर ही नहीं सकता है। तो ठीक है, मतलब इस प्रकार से भावना रखी जाती है किसमें, श्रम विभाजन मतलब क्या, जाति प्रथा में इस प्रकार की भावना रखी जाती है। कौन रखता है ये सब भावना, तो जातिवाद के जो पोषक होते हैं वही ये सब भावना रखते हैं। ठीक है, और भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है, क्या विशेषता है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी कर देती है। ठीक है, यानी विभाजन ही नहीं करती है, क्या करती है, विभाजन की अपेक्षा जाति को उच्च नीच ये सभी बताती है। जैसे मैं अभी कल हम बताए थे, क्या बताए थे, कल क्या बताए थे, जब भीमराव अंबेडकर क्या स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनके पास में कोई बैठता नहीं था, क्यों, क्योंकि वो नीच जाति से थे। इसलिए क्या ये सब भ्रम जो होता है ये क्या केवल भारत में ही है, क्या उच्च नीच बड़ा छोटा ये सब क्या उत्पन्न करती है, कौन उत्पन्न करती है, तो जातिवाद और श्रम विभाजन यही क्या कर रहा है। ठीक है, और क्या जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, और कोई देश हम ले तो इस प्रकार की कुरीतियां नहीं पाई जाती है कि ये उच्च जाति से, ये नीच जाति से, इससे हम बात नहीं करेंगे, इससे हम टच नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इससे हम मतलब क्या, ये दूसरे समाज में नहीं है, ये क्या है, ओनली फॉर इंडिया में है, यानी भारत में है। आया समझ में, क्या है, किसमें, भारत में है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा को यदि हम श्रम का विभाजन माने तो क्या निश्चित स्वाभाविक विभाजन है, नहीं। यानी जाति प्रथा को, यानी क्या, जाति प्रथा को श्रम को यानी जाति के रूप में नहीं बांटा जा सकता है। अभी हम बताएं क्यों नहीं बांटा जा सकता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। मनुष्य दूसरा काम करना चाहता है और जातिवाद के पोषक जो है कह रहा है कि तू लोहार हो तो लोहे के काम ही करो, चमार हो यानी चमड़े के काम ही करो, जूत सिलो, ये करो वो करो, यानी क्या, और मनुष्य को क्या रुचि तो है नहीं कि हम ये काम करें, क्यों रुचि नहीं है, उसको दूसरे में रुचि है, क्या है, दूसरे में रुचि है, तो क्या काम करेगा, नहीं करना चाहेगा, वो काम करना ही पसंद नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा तो बेरोजगारी उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, बेरोजगारी। आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बताएं कि इसकी स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की रुचि उस पर क्या होती है, आधारित नहीं होती। कुशल व्यक्ति यदि सूक्ष्म श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कुशल व्यक्ति जो होता है वो क्या, अच्छा समाज के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कि व्यक्तियों की क्षमता और इस सीमित सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं करे। ठीक है, यानी क्या, ये जो भावना है इसको दूर करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए, और सभी व्यक्ति को स्वतंत्र करना चाहिए कि अपने पेशे और अपने मतलब क्या काम, यानी कोई भी काम करना चाहे तो अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपना रुचि के हिसाब से चुन ले। ठीक है, और क्या मतलब जाति के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ, अच्छा नीति हुआ, लेकिन क्या जाति के आधार पर बांटेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए उसका रुचि ही नहीं है, इसलिए व्यक्ति कभी कभी क्या कर लेता है, आत्महत्या भी कर लेता है इसी के कारण। ठीक है, क्या होता है, तो क्या हुआ, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इस मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर दी जाती है। यानी क्या, जो उसके माता पिता काम कर रहे हैं वही क्या काम वो व्यक्ति कर सकता है। वो व्यक्ति अभी संसार में आया भी नहीं, अभी गर्भ में ही है, तो अभी क्या पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है कि जो तुम्हारे माता पिता काम कर रहे हैं वही तू काम करेगा, जो जाति से तुम्हारे माता पिता है वही जाति से तू रहेगा। ठीक है, यानी क्या, पहले ही उसके काम निश्चित कर दिया जाता है। आया समझ में, क्या होता है, पहले उसका काम निश्चित, वो बेचारा अभी आया ही नहीं, उस समाज को समझा ही नहीं, उसी पहले ही क्या कर दिया जाता है कि हाँ तू ये काम करेगा, बढ़ई है तो लकड़ी का काम करेगा, लोहार है तो लोहे का ही काम करेगा। आया समझ में। तो ये सब जो है ये कुरीतियां क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा से उत्पन्न होता है।
आया समझ में। उसके बाद देखिए जाति प्रथा पेशे के दुष्पूर्व पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। ठीक है, ये क्या करती है, कोई भी व्यक्ति को जीवन भर के लिए उसी पेशे में बांध देती है जो काम करना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या ये जो प्रथा है उस व्यक्ति को उस पेशे में बांध देती है कि नहीं तू यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या करती है, उस पेशे में बांध देती है, भले ही वो पेशे अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। ठीक है, अभी हम बताए कि क्या रुचि उसमें नहीं होता है तो काम नहीं करना चाहता है, लेकिन तभी क्या करता है, समाजवाद के जो पोषक हैं वो कहते हैं कि नहीं तू ये काम करेगा, भले वो काम करे या ना करे, भूखे मर जाए, लेकिन क्या उसको वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, उसको छोड़कर दूसरा काम वो नहीं कर सकता है। आया समझ में। तो भले वो भूखा मर जाए लेकिन दूसरा काम नहीं करेगा। आधुनिक युग लाइट चला गया, नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। चलिए ठीक है।